धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर में आए तो यहाँ कथा पठन के लिए आए थे। उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन वहाँ पर जो भूतों का दरबार भरकर जो चमत्कारिक बातें करते हैं, तो उस बात को लेकर उनको हम जहाँ भूत दरबार उन्होंने भराया तो उस समय हमने उनको चुनौती दी, भूत दिखाओ और 30 लाख रुपए ले जाओ। उसी दिन चुनौती स्वीकारने वाले थे, उसी दिन यहाँ भाग खड़ा हो गया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अशोक खरात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। और उसके बड़े बड़े मंत्री संतरी राजकारण में जो भी काम करते, बड़े बड़े मंत्री उसके तरफ जाते थे। एक मंत्री को तो ये भी कहा उसने कि वहाँ जाने के बाद यदि तूने भैंसा काट काट के उसका खून यदि भगवान को चढ़ाया तो तुम मंत्री बन जाओगे। हाल ही में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है सुधा चंद्रन, जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि उनमें देवी का संचार हो रहा है। इससे आप कैसे देखते हैं? किसी के शरीर में भगवान आ गया, कोई चमत्कार कर रहा, जलता हुआ कपूर खा रहा, या कोई चमत्कार करके लोगों को नाच रहे, झूम रही है, एक नंबर का पाखंड और वो ढोंगी होती है। उनके पास में कोई भी शक्ति नहीं होती। अंधविश्वास एक इंसान को किस हद तक लेके जाता है? कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर कदम रोक देना, तो कभी किसी के चीखते ही अपनी यात्रा टाल देना। ये पीढ़ियों से चली आ रही वो मान्यताएं हैं जिन्हें कई लोग आज भी बिना सवाल किए मानते चले आए हैं। हम खुद को कितना भी आधुनिक क्यों ना मान ले, लेकिन सच यही है कि अंधविश्वास आज भी हमारी सोच के किसी कोने में जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया। नमस्कार, मधुशाह ट्वार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नवभारत किसी भी तरह के अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं देता है। साथ ही इस वीडियो के जरिए हम किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज के दौर में ये अंधश्रद्धा सिर्फ टोटकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे एक संगठित जाल का रूप दे दिया गया है। कुछ तथाकथित चमत्कारी बाबा लोगों के डर, दुख और असुरक्षा को अपना हथियार बनाकर उन्हें भ्रम और भरोसे के बीच फंसा देते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये खेल चलता कैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं, और कौन सी वो मनोवैज्ञानिक चालें हैं जिनसे ये ढोंगी लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ है वो शख्सियत जिनकी समिति ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी चुनौती दी है, और अंधविश्वास के खिलाफ लगातार ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से हम लोग अंधश्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी समिति लगातार कई सालों से अंधश्रद्धा जो लोगों में फैली हुई है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, उसको लेकर कम करने या फिर उसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पहले चाहती हूँ शुरुआत हम आपकी समिति के बारे में ही जानकर करें। देखिए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है गत 43 साल से काम कर रही है। उसके पहले भी नेशनल मूवमेंट थी, पोलखोल पंचायत थी, लेकिन प्राध्यापक श्याम मानव जिन्होंने संगठन बनाया अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसका एकमात्र भूमिका है कि यह समिति किसी भी ईश्वर और धर्म के खिलाफ में हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर जो ठगी है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ में हमारा अभियान है। हमारा मकसद है समाज में वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार प्रचार करना और अंधश्रद्धा से पीड़ित जनता को राहत दिलाना। हम लोग जिस तरीके से आपने कहा कि श्रद्धा तो ठीक है, पर अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, तो ये आस्था और अंधविश्वास में ये जो पतली रेखा है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, श्रद्धा और अंधश्रद्धा के इस तरह का से उसकी मापा जा सकता है। श्रद्धा मतलब चिकित्सा नहीं करना, शक नहीं लेना, और बाबा वाक्यम प्रमाणम और सर्वश्रेष्ठता, इन 4 मुद्दों पर श्रद्धा खड़ी रहती है। लेकिन इस प्रकार से इन 4 पहलू पर विचार करने वाला आदमी कब अंधश्रद्धा के घेरे में जाएगा उसका उसे ही मालूम नहीं रहता, क्योंकि हर जो घटना घटित होती है उसके पीछे तर्कशीलता और उसके पीछे का कारण जब खोजते हैं तो वह तो श्रद्धा ढल जाती है और अंधश्रद्धा का वो शिकार होता है। समय देखने में आया। इसका मतलब श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में ऐसी लकीर नहीं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ऐसा मैं कहूँगा। अच्छा, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। अगर हम लोग ढोंगी बाबा, इनकी एक डेफिनेशन आपसे जानना चाहे। देखो, ढोंगी बाबा मतलब बाबागिरी का पाखंड करते वक्त, बताते वक्त ये मैं आपको बताऊंगा
कि भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो व्यक्ति कोई भी आदमी ईश्वर बन सकता है और ईश्वर बन सकने के पड़ाव में वो सिद्धि प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और वो यदि सिद्धि प्राप्ति उसने की तो वो चमत्कार कर सकता है, दूसरों के मन की बात बता सकता है, भविष्य कथन कर सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन यह जो बाबागिरी करते हैं इसमें जो पाखंड होता है, बाबागिरी मतलब जो स्वयं में दैवी शक्ति का दावा करता, मेरे पास में शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, ऐसा दावा करके आम जनता को गुमराह करता है, उस व्यक्ति को हम बाबा कहते हैं। और इस प्रकार के लोगों को ठगना, लोगों को ठगाना, गुमराह करना और बिजनेस करना, इसको हम बाबागिरी, जिसको मराठी में बुआबाजी कहते हैं। तो क्या संतों को भी आपका विरोध है? क्या संत लोगों से भी? संत, जो मैंने व्याख्या बताई है बाबागिरी की, खुद को दैवी शक्ति का कोई चमत्कार का दावा कर खुद को बाबा कहना, ये जो कहते हैं ये पाखंडी होते हैं। लेकिन हमारे जो संत है वो चमत्कार को नकारते हैं। जो संत परंपरा है उन्होंने चमत्कार को मान्यता नहीं दी है। लोगों को सेवा करना, लोगों का प्रबोधन करना, इस प्रकार के ये बातें की। जैसे संत तुकाराम, उन्होंने उस समय कहा है कि नवसाय मन्नत करने से यदि पुत्र प्राप्ति होता है तो पति करने की आवश्यकता नहीं है, नवसाय से पुत्र होते का करने लगा पति, ऐसा सवाल उस समय किया। संत तुकडोजी महाराज अपने ग्राम गीता में अंधश्रद्धा निवारण उसने लिखा की लोकांची या ओळखणी बावा अनेक दांभिक येती गावा लुटती जनांसी ढोंगी बुवा मागे लागून या। यानी उन्होंने कहा कि चमत्काराच्या भरी भरुणी केली देशाची धुडगाण, जो चमत्कार करते उसको उन्होंने देश को बर्बाद किया, उन्होंने अपने बखान में कहा है। इतना नहीं, गाड़गी बाबा तो अंधश्रद्धा के खिलाफ थे, वो तो चमत्कार को नकारते थे। तो ये जो संत हो गए जो जन कल्याण करते हैं, जनता को एक कदम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार को नकारा है। इसलिए कोई भी संत चमत्कार की मान्यता नहीं देता है। जिस तरीके से हम लोग अंधविश्वास को लेकर बातें कर रहे हैं, आपके हिसाब से अंधविश्वास के सफल होने की 3 बड़े कारण क्या होते हैं, उसके पीछे क्या? अंधविश्वास के सफल होने के हम ये कह सकते हैं कि मन की कमजोरी और भविष्य का डर लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी, और ये भी कह सकते हैं कि परबुद्धि ग्राहकता, दूसरा जो कहेगा वही मानना, ऐसे 3 पहलू यदि रहे तो आदमी अंधश्रद्धालु बनते जाता है। और आपने अब तक कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं अंधविश्वास से जुड़े हुए, कई बाबाओं का पर्दाफाश किया। इतने जो आपने केसेस देखे, कोई ऐसा मामला आपकी याद में जिसने आपको भी झकझोर कर रख दिया था? कोई ऐसा इंसिडेंट जो है आपको? देखिए, हम आपको बताया कि 1982 से काम किए हैं, और अंधश्रद्धा के मामले में जो भी ऐसे चमत्कारिक दावे करते हैं या मंत्र तंत्र के दावे करते हैं या भूत प्रेत के दावे करते हैं, ऐसे तमाम आदमी जो सामने आए उन लोगों को हमने बेनकाब किया है। जैसे कि चमत्कार दिखाओ और 2 लाख रुपए ले जाओ, ऐसी हमारी चुनौती थी। लोग उस समय एक महिला सामने आई, कहती थी कि मेरे शरीर में कालिंका माता है, मैं देवी का अवतार हूँ, और वह चमत्कार से मुंह में कुंकु निकाल सकती है, प्रसाद निकाल सकती है, फूल निकाल सकती है, ताबीज निकाल सकती है, ये दावा किया। और चूंकि हमारी चुनौती जो है 2 लाख की उस समय थी, 2000 रुपये उन्होंने समिति को डिपॉजिट किए। हमने उसकी जांच पड़ताल की, हमने चुनौती स्वीकारा, और फिर वहाँ पर वीडियो कैमरे वगैरह लेकर हमारी पूरी टीम, उमेश बाबू चौबे उस समय थे, वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल की। तो यह पाया गया कि जो चीज़ें चमत्कार के नाम पर वो बताने वाली थी, वो चीज़ें अपने शरीर में पहले ही उसने छुपा कर रखी थी। यहाँ पर गले में चीज़ें छुपा कर रखी थी, अपने पैंटी में चीज़ें छुपा कर रखी थी, और वो एक्सपोज हो गई। और वो 2 लाख रुपए जो है चुनौती थी, वो 2 लाख रुपए हमारे जो उसने चेक दिया था वो जब्त हो गया। इसी प्रकार के एक बाबा थे कि कंबल वाले महाराज, वो कहता कि मेरे पास में चमत्कारिक शक्ति है, और कंबल यदि मेरे पास चमत्कारिक कंबल किसको के शरीर में ओढ़ दूँ तो वो रोग मुक्त हो जाएगा। उसने चुनौती स्वीकारा, कंबल से आपके पूरे रोग चले जाएंगे, कंबल से पूरे रोग दुरुस्त हो जाएंगे। वह अमरावती में आया, पूरे विदर्भ में घूमा। जब अमरावती में आया तो समिति ने चुनौती स्वीकार किया, उनसे बातचीत की। उस समय हमारी 5 लाख रुपए की चुनौती थी। बाबा सामने आए और फिर उसका आयोजन किया गया, हम पूरा उसने लिखा पढ़ी किया। लेकिन जब चमत्कार की पूरी चुनौती दी गई, ये तैयारी की गई, उसने 5,000 रुपये सबको समिति को डिपॉजिट भी दिए थे, लेकिन उस समय वह भाग खड़ा हो गया और चमत्कार की परीक्षा देने के लिए सामने नहीं आया। कहने का मतलब जो चमत्कार का दावा करते हैं
और जो सामने आते हैं वो उनको अब तक बेनकाब किया है और कोई भी आज तक कोई भी शख्स सामने नहीं आया। आज हमारी समिति की चुनौती 80 लाख रुपए की है। यदि कोई चमत्कार धोखा रही स्थिति में सिद्ध करेगा तो हम 80 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। ये हमारी चुनौती आज भी बेकरार है। ऐसा ही एक चैलेंज जो है वो आपकी समिति का काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया था जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर आए थे और तब आपने उनको चैलेंज किया था। अगर वो अब नागपुर आते हैं तो आपकी समिति का क्या कुछ एक्शन होगा और वो पूरा वाकया क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर आए थे उस समय मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले का मामला है। तो उस समय हमारे राष्ट्रीय संगठक संस्थापक संगठन प्राध्यापक श्याम मानव भी यहाँ पर थी और यहाँ पर एक विज्ञान प्रदर्शनी के मामले में वो आए थे। उस समय का वाक़या है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर में आए तो यहाँ कथा पठन के लिए आए थे। उस पर हमारी कोई आपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो भूतों का दरबार भरकर जो चमत्कारिक बातें करते हैं और लोगों को जादू टोना मंत्र तंत्र के बारे में जो बताते हैं, उनका जो विश्वास है उसके ऊपर, और हमने उनके बारे में सुना भी था, उनके काफ़ी वीडियोज़ भी यूट्यूब पर वगैरह है। तो वहाँ पर कई ऐसे अनर्गल दावे किए हैं कि किसी को जादू टोना यदि हुआ तो मैं दूर कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो उस बात को लेकर उनको हम जहाँ भूत दरबार उन्होंने भराया तो उस समय हमने उनको चुनौती दी, भूत दिखाओ और 30 लाख रुपए ले जाओ। उस समय 30 लाख रुपए की हमारी चुनौती थी। जब हमने पूरी तैयारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन चुनौती स्वीकारने वाले थे उसी दिन यहाँ भाग खड़ा हो गया और यहाँ से वो रायपुर चला गया। और वहाँ जाने के बाद वह बरगलाने लगा कि हमारे हिंदू राष्ट्र संगठन हमको बनाना है और हमारे धर्म के लिए ये लोग खतरा है करके, और उसने हमारी गाली गलौच वगैरह देना उस समय शुरू किया। हालांकि उस समय जो चमत्कार का मामला है, जो वहाँ पर भूत प्रेत दरबार भराता है, वैसे भी प्रवचन के दरम्यान कुछ लोगों को दूसरों की मन की बात बताता है, वो किसी का नाम पुकारता है और चिट्ठी निकालता है कि तुम्हारा जो भविष्य है वो पहले मैं लिख के रख सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारा भविष्य है। ये जो बताने का दावा है, अंतर्यामी हूँ, मेरे पास में अंतर्यामी शक्ति है, दैवी शक्ति है, ये जो पहल करता है उसी को हमारी चुनौती थी। हमने उनको चुनौती दिया, लिखित स्वरूप में उनको उनके कार्यालय में भेजा, उनका जो ऑफिस है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने आज तक चुनौती नहीं स्वीकारी। यदि उनको ये भी कहा गया कि 30 लाख रुपए की चुनौती स्वीकारना है, जांच पड़ताल हम करने को तैयार है, उसको आपको 30,000 रुपये तुमको समिति को डिपॉजिट भरना पड़ेगा 10%, लेकिन उन्होंने नहीं भरे और यहाँ से भाग खड़े हो गए। इसके बाद यदि आपने कहा कि यहाँ अभी आएंगे तो क्या करेंगे, हमारी चुनौती तो बेरकार, उनको लिखा है। हालांकि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है, इस कानून के तहत वो तो ये अपराध माना गया है कि मंत्र तंत्र का दावा करना, इस प्रकार के भूत प्रेत का दावा कर लोग गुमराह करना। जितने वीडियोज़ है उसमें जांच पड़ताल करने के बाद में पूरा पुलिस को दिया गया है, लेकिन उससे पुलिस ने भी क्लीन चिट दिया। लेकिन जहाँ तक चमत्कार की बात है, वो यहाँ आकर यदि हमारी चुनौती स्वीकारता है तो हम उसका परीक्षण करने के लिए तैयार है और सभी लिखी हुई बातें उसके तरफ भेजी गई है। अगर वो यहाँ आकर चुनौती स्वीकार करते हैं तो हम तैयार है बिल्कुल जांच पड़ताल करने। जो चुनौती स्वीकारने की शर्तें होती है उस शर्तों के अनुसार उन्होंने चुनौती स्वीकारना चाहिए। अभी आज तक भी उनके तरफ से ऐसा कोई लिखित स्वरूप में नहीं आया कि हम चुनौती स्वीकारते करके या उसके आयोजन के लिए उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। इसलिए लेकिन यदि कहेंगे तो हम आयोजन करने के लिए तैयार हैं। उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं और आपका क्या उनकी कथावाचन से कोई दिक्कत है या फिर सिर्फ चमत्कार? नहीं, आपको यही बताया है कि कथावाचन से कोई दिक्कत कर रखने का कारण नहीं। हमारी समिति भी किसी ईश्वर धर्म के खिलाफ नहीं है। प्राध्यापक श्याम मानव ने उस समय कहा था कि उनको रामायण महाभारत की जो चीज़ें हैं उनके माताजी ने उनको बताया, उनको सुनाया, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे तो बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके बारे में आपत्ति लेने कोई कारण नहीं। लेकिन जो कथावाचन के नाम पर यहाँ पर जो यदि पाखंड फैलाता है या चमत्कार का दावा करता है या वीडियोज़ में उसके प्रकार के अनर्गल चमत्कार है, उसको हमारी चुनौती है। अगर हम लोग बात करें आम लोगों की, तो उन्हें आस्था और अंधविश्वास के बीच जो फ़र्क है उन्हें पहचानना होगा। उन्हें कैसे समझ में आएगा कि किस पर भरोसा रखना है और किस पर भरोसा नहीं रखना है? लेकिन आस्था और अंधविश्वास की जो बात कर रहे हैं कि मैंने यही बताया कि मन की कमजोरी, भविष्य का डर लोगों के अंधविश्वास के जाल में उसको ले जाता है। लोगों की श्रद्धा होती है लेकिन उसका चिकित्सा नहीं करते या उसके ऊपर कोई प्रकार के शक नहीं लेते, वहाँ तक बात ठीक है।
यदि वो प्रवचन कर रहा है, यदि अच्छी बातें बता रहा है तो उसको स्वीकारने में कोई आपत्ति लेने का कारण नहीं। लेकिन वहाँ पर कोई चमत्कार कर, मैं तुम्हारी मन की बात पहचान सकता हूँ, तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, या किसी ने तुम्हारे घर में कोई बीमारी है वो जादू टोने के कारण हुई, तुम्हारे घर ऐसे जो बातें बताते हैं जिसको कोई भी आधार नहीं, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं, भूत भानामती मंत्र तंत्र जादू टोना, इस प्रकार की बातें यदि बताते हैं तो हमारी चुनौती उनको है कि ये बातें आप सिद्ध करके बताओ, हमारे 30 लाख रुपए ले जाओ। आज 80 लाख रुपए की चुनौती ये हम बार बार बताते हैं। आपने अब तक कई सारे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया है और कई लोगों को चुनौती दी है। ऐसे में आपने कई सारे लोगों से मिले भी हैं आप, तो कौन सी यूजुअली कैटेगरी, अगर हम लोग बात करें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास या पढ़े लिखे लोग, कौन सबसे ज़्यादा इसमें बाबाओं के चक्कर में पड़ता है? नहीं, बाबाओं के चक्कर में देखिए सर्वसाधारण कोई भी लोग गिर सकते हैं, पढ़े लिखे भी गिरते हैं और अनपढ़ भी गिरते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग जाते हैं, शहरों को भी जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जाते हैं, जिन पर ये विश्वास रहता है कि ऐसी कोई सुपर पावर है और वो अपने जीवन का नियंत्रण करती है, ये यदि मान ले और फिर वही अपने चंगा करने वाले हैं, ऐसा यदि मान ले तो इस प्रकार के लोग उसमें गिरते हैं और बाबाओं पर विश्वास रखता है, क्योंकि उनकी चिकित्सा नहीं करते, उन पर शक नहीं लेते और जो भी घटनाएं घटित होती है उसके रीजनिंग उनको मालूम नहीं रहते, कार्य कारण मीमांसा जिसे कहते हैं, इस कारण वो बाबा के चक्कर में गिरते हैं और ये अंधविश्वास समाज में चलते रहता है। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊँ कि विश्वास रखना सरल है लेकिन विचार करना बहुत कठिन है। इसलिए विश्वास रखने वालों की, आस्था रखने वालों की संख्या ज़्यादा है और विचारक लोगों की बहुत कम है। कहते हैं कि बिलीविंग इज ईजियर देन थिंकिंग, हेंस सो मेनी मोर बिलीवर्स देन थिंकर्स। ये आपको कहूँगा मैं। क्या एस्ट्रोलॉजी को भी आप अंधविश्वास की कैटेगरी में रखते हैं? फल ज्योतिष्य और ये खगोल शास्त्र, ये दोनों चीज़ें हैं। ज्योतिष में पहले दोनों चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन आज यह माना गया है कि खगोल शास्त्र जो है, एस्ट्रोलॉजी और क्या दूसरा क्या कहा हमने, एस्ट्रोनॉमी, उसका अध्ययन किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है और पूरे ग्रह तारे वगैरह इसके जो स्टडी है उसमें एस्ट्रोनॉमी में की जाती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है, फल ज्योतिष है, दूसरे का भविष्य बताना वगैरह, ग्रह तारे जो है, इसका आदमी के जीवन पर कोई परिणाम होता है या आदमी के जीवन को बदल सकता है, ये जो मान्यता है इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्योंकि हमारे देश के या पूरे विदेश भी कहेंगे, उसमें 186 वैज्ञानिक लोगों ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि ग्रह तारों का आदमी के जीवन पर कोई भी परिणाम नहीं होता। ग्रह तारे जो है आदमी के हजारों करोड़ों दूर रहते हैं, उनकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचती, इसलिए इन पर वो शास्त्र नहीं है, उसको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसके कोई मान्यता नहीं है, यानी उसको विज्ञान की कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता। ये बार बार बताया गया, इसलिए हम ये भी अंधविश्वास के दायरे में आता है। टैरो कार्ड या फिर कोई भी उसमें माइंड रीडिंग, यस, अंक शास्त्र बोलो, टैरो कार्ड बोलो, अशोक खरात जो कि अंक शास्त्री कह के ज्योतिष्य बताता, त्रिकालदर्शी कहता था, भूतकाल बताना, भविष्यकाल बताना, इस प्रकार के दावे करना या कोई उसके ज्योतिष्य देखते देखते कोई चमत्कार करना, इस प्रकार के जो हरकतें करते हैं, ये तमाम लोग अंधविश्वास के घेरे में आते हैं। ये कोई भी भविष्य नहीं बता सकते और जो भी घटना जिस प्रकार के अंधविश्वास के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र जैसे भूत भानामती मंत्र तंत्र, ये जिस प्रकार अंधविश्वास है, उसी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र ये भी अंधविश्वास के कैटेगरी में आता है। अशोक खरात की बात अगर निकली है तो महाराष्ट्र में फिलहाल, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अशोक खरात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। जिस तरीके से उनकी जितनी भी सारी चीज़ों का है पर्दाफाश हो रहा है, रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? अशोक खरात की यदि बात करें तो यहाँ इसके बारे में जो जानकारी आई है उसको कैप्टन अशोक खरात कहते हैं। वो कहते हैं कि नेवी में था, मर्चेंट नेवी में था, वहाँ जाकर कुछ करने के बाद वो काफ़ी देशों की भ्रमण किया और उसने बाबागिरी का मामला शुरू किया। बाबागिरी का मामला शुरू किया तो खुद को अंक ज्योतिषी वो कहने लगा, ज्योतिष्य बताने लगा, लोगों का फल ज्योतिष्य वगैरह देखना, भविष्य बताना। इतना ही नहीं, वह दैवी शक्ति उसमें है, वो पिछले जन्म की बात बता सकता है। जो यानी पॉलिटिकल्स लोग हैं वो भी उन्होंने भक्त बनाए, उनके ऊपर विश्वास रखा
और यह मामला देखिए 4-5 साल में इतना बढ़ा कि लोग उसके भक्त बनने के बाद उसके वो भविष्य देखने के लिए वहाँ जाने लगे। और आज मामले, और ये वहाँ पर मज़े की बात है कि एक किस्सा जो पेपर में आया, उसकी काफ़ी महिलाएं जो है उसके भक्त बनती थी और भविष्य की जांच पड़ताल करने उसके जाती थी। वहाँ जाने का वहीं तक वो रोका नहीं था कि वह बोलते कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं दैवी पुरुष हूँ, इंटरनेशनल गॉड हूँ, और यह शक्ति मेरे पास में होने के कारण मैं किसी का भी चंगा कर सकता हूँ, और एक शंकर जी का भक्त हूँ, ये सब बातें बताता था, यज्ञ करता था वगैरह वगैरह। लेकिन पढ़े लिखे लोग की जो बात कर रहे हैं वो भी लोग उसके उत्तर जाते थे। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपना मित्र बनाया और उसके जरिए वहाँ पर काफ़ी महिलाएं उसके तरफ गई। और इतना ही नहीं, फिर एक महिला का उदाहरण सामने आया कि उस महिला ने कहा कि एक बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसके जो जीजाजी है उसके तरफ लेके गए। जीजा ने उसको बताया तो उसने एक गंडा उसको दिया जिसके 50,000 रुपये दिए। उसने गले में टांगने के लिए कहा, उसने गले में रखा नहीं, उसकी शादी कुछ जुड़ी नहीं। फिर बाद में उसके पास में गए तो उस खरात ने उससे कहा कि भाई तुमने गंडा अपने गले में नहीं लगाया करके तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हुआ। फिर उसने मंत्र तंत्र के फिर गंडा दिया और ये लगाया। और बाद में उसने ये कहा कि इस महिला को साथ मुझे एक पूजा करना पड़ेगा, और उस समय उसके जीजाजी या उसका बाकी फैमिली वाले उनको बाहर रखना, और उसके टेबल के इसमें वो महिला को रख के उसके साथ उसने यौवन शोषण किया वगैरह वगैरह। ये बातें सब आज वीडियोज़ उसके क्लिप्स सामने आए। और ये जब उस महिला ने आवाज़ उठाई, उसके जीजा ने पुलिस में शिकायत की, तो उसके बाद एक पेन ड्राइव मिला जिसके 58 के करीब इस प्रकार के यौवन शोषण के वीडियोस दे। काफ़ी महिलाएं उसकी तरफ जाती थी और इस प्रकार के ये कृति करना ये पूजा पाठ का काम माना जाता था। अब बाबा ये भी कहता था यह बात यदि तुमने बाहर बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, या कोई गर्भवती महिला है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो सकती है, ये डर बताता था। और इस प्रकार के खुद को इंटरनेशनल गॉड मानने वाले बाबा इतना प्रभावित था कि महिलाएं अपने घर के बाहर के लोगों को यह बातें नहीं बताती थी, और इस प्रकार के व्यभिचार चलते रहे जिसके पूरा महाराष्ट्र उसकी वीडियो देख रहा है। और उसकी जो गलत बात है, जो पाखंड है, वो सब जनता के सामने आया है। और पुलिस ने उसको आज अरेस्ट करके उसकी एसआईटी स्थापन करके उसकी पूरी छानबीन हो रही, और पूरे समाचार पेपर में मीडिया में वही बात चल रही है कि ये बाबा सच्चा है या झूठा है। उसका झूठापन बार बार सामने आ रहा है। अशोक खरात के बारे में तो आपने जिस तरीके से बताया वो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जो है वो बन चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही एक और बाबा थे जिन्होंने पैसों की बारिश के दावे किए थे और उनका भी आपने पर्दाफाश किया था। बराबर है। नागपुर में एक घटना हुई थी बीच में, इसमें कुछ हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करने वाले और कुछ साथी थे। तो बाबा का ये दावा था कि मैं किसी को यदि धन प्राप्ति करना है तो मैं पैसों की बरसात गिरा सकता हूँ, और मैं शंकर जी का अवतार हूँ। बाद में कुछ भक्त लोग उनकी तरफ गए, उनको कुछ पैसे भी दिए, और उसने जब ये किया तो उसने ये कहा कि पैसे की बरसात गिराने के लिए कुछ 3 महिलाओं को एक नग्न पूजा करनी होगी। तो 3 लड़कियों का चयन किया गया। वहाँ पे फिर एक लड़के ने आपत्ति लिया, और तुरंत ये बात जब हमारे समिति की ओर या जो अंधविश्वास में काम करते वो संगठन की तरफ भी ये बात गई, तो उसको पूरा एक्सपोज किया गया और पुलिस ने जाल बिछाकर उस बाबा को गिरफ्तार किया। ये बात सही है कि ये लोग चमत्कार का दावा करके, जैसे कि पैसे की बरसात गिराऊंगा वगैरह। इवन अपना ये बाबा जो है अशोक खरात, ये भी बोलता कोई इतना बोलता कि मैं इतने 150 देश घुमाऊँ, और जिस किसी को अपने पहल में लेता था वो कहता कि मेरे पास में ऐसा एक शहद है, यह शहद तुर्कस्तान के गुफाओं में जाकर मुझे लाना पड़ता, और वह लाकर उसको यदि किसी ने प्राशन कर लिया तो वो रोग मुक्त हो जाएगा और उसका कभी भी बीमारी नहीं होगी, उसको कोई भी बीमारी नहीं हो, धन प्राप्ति होंगी, और उसका जो है सभी बीमारी दुरुस्त होने का दावा करता था। इसलिए लोग उसको यानी 9-9 लाख रुपए तोले के हिसाब से उसके पास का शहद लिया हुआ है। इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। गंडा भी बेचता था, ताबीज यदि वो कोई मणि बेचता था
यानी चिंचोड़ा जिसको कहते हैं, उसको भी 50-50 हज़ार रुपये देता था भक्तों को। और उसके बड़े बड़े मंत्री संतरी राजकारण में जो भी काम करते बड़े बड़े मंत्री उसके तरफ जाते थे। अभी तो काफ़ी मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि करीब करीब 40 मंत्री, जब उसने जो मंदिर वहाँ स्थापना की, मंदिर के दर्शन के लिए लोग जाते थे, वहाँ पर भी वो जाने के बाद में उस मंदिर के पूजा पाठ के समय इसने कुछ होम हवन वगैरह किया और शांति के लिए। और फिर अपने जीवन की जो समस्या है, मंत्री भी पूछते हैं कि मैं सही में मंत्री बनूंगा क्या, मैं प्रधानमंत्री मैं मुख्यमंत्री बन सकता है क्या, वगैरह वगैरह। और फिर उसके लिए वो सलाह देता था कि आप ऐसे कीजिए, कामाख्या देवी के वहाँ जाइए, वहाँ पर मंदिर कीजिए। या एक मंत्री को तो ये भी कहा उसने कि वहाँ जाने के बाद यदि तूने भैंसा काट काट के उसका खून यदि भगवान को चढ़ाया तो तुम मंत्री बन जाओगे। तो लोगों ने वैसा किया, ये भी देखने में आया है। अशोक खरात के केस में हमने ये देखा कि कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो है वो इस मामले में जुड़े थे। उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा? नहीं, क्या है कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक महिला आयोग की एक मैडम वहाँ पे गई थी और वो रूपाली चाकणकर करके वह उनकी भक्त थी। कहा है उसके वीडियोज इस प्रकार के सामने आए कि बाबा की इतने भक्त थे उनका परिवार, उनके पैर धो रहे, अपने कपड़े से पोंछ रहे, उसका चरणामृत ले रहे हैं, वो अपने मस्तक को लगा रहे, यानी बिल्कुल श्रद्धा के साथ सब हो रहा दिखाई दे रहा है। और यह मामला जब बाबा की सब बाबागिरी सामने आई, महिलाओं का यौवन शोषण सामने आया, तब उस महिला ने ये भी बताया कि उसके पहले का मुझे कुछ हिस्ट्री मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ जागरूक महिलाओं ने बात उठाई और आज जो महिला समिति पर थी, आयोग पर, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है और मेरे ख्याल से उनके पक्ष में से भी वो इस्तीफा दे के बाहर आई है। ये सब बातें चल रही है राजकारण की। लेकिन उस समय जो मान्यता प्राप्त लोग थे, उस समय जो सरकार थी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपने जो समस्याएं है, समस्या हल करने के लिए वहाँ जाते थे, मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। और हमारे शिक्षा मंत्री भी उस समय के थे, वो गए, बाकी मंत्री भी वहाँ पर गए और वहाँ पर उनका विश्वास बैठता था। और वहाँ पर ये लोग जाने के बाद ये खरात बाबा उनके वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। और वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद में जब उनके सामने जाते थे तो उनके एक 2 प्रकार के रीडिंग थे, कोल्ड रीडिंग और एक हॉट रीडिंग। कोल्ड रीडिंग मतलब चेहरा देखकर कुछ भविष्य बताना, और हॉट रीडिंग मतलब उनकी जानकारी अपनी जो उसकी टीम है उसके टीम के जरिए पूरी जानकारी निकालना और फिर उनको बताना। उनको चमत्कार लगता था कि पहुँचा हुआ महाराज है, पहुँचा हुआ बाबा है, इसके पास में सही शक्ति है, लोग उसको मानते थे। और फिर उस प्रकार के वो गंडे धागे जो भी बताते थे, वो उपाय बताते थे अपनी जीवन सफलता के लिए, वह उपाय उन्होंने किए। कहा यह भी जा रहा है कि जब हमारी सरकार पलटी, उस समय बीजेपी की सरकार थी वगैरह वगैरह, किस्सा आपको मालूम है, उस समय भी उससे ही सलाह लेकर कामाख्या देवी के पास में जाकर उन्होंने आसाम में जाकर उन्होंने पूजन किया और फिर ये सरकार बदलने की प्रक्रिया शुरू की, ये भी कहा जाता है। तो क्या हम ये कह सकते कि महाराष्ट्र में सरकार बदलना, तख्ता पलट होना, इसका कहीं ना कहीं अशोक खरात से संबंध है? बिल्कुल, ये सब सामने आ रहा है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसके भक्त हैं, उसको मानते थे कि उनका विश्वास था, ज्योतिष पर विश्वास था, अंकशास्त्री पर विश्वास था। और यह माना जाता है कि उसको जो सलाह देता है उससे चंगाई होती है, उससे सफलता मिलती है। और यह मानते हुए उन्होंने ये किया। ये सब सामने आ रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब अपने वीडियो में आप देख रहे हैं आज। क्या इसके पहले अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को इस बारे में जानकारी नहीं थी? अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की यदि बात करें तो उसके बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथी है, 2007 में उसके तरफ गए थे जब उनको मालूम हुआ कि बाबा वहाँ पे है और कुछ चमत्कार करते, उससे बातचीत किया। और मैंने भी उनसे जब बात की, हमारे प्रोफेसर घोड़ेराव करके है, सुदेश घोड़ेराव, तो उन्होंने ये बताया कि भाई आप तो उस समय 2007 में गए तो आपने क्यों पहल नहीं ली? तो उन्होंने ये बताया कि उस समय हमसे मिले, उनको कहा गया कि चमत्कार करोगे तो उसके लिए आप हमारी चुनौती है। उन्होंने चुनौती नहीं स्वीकारी और उस समय ये कहा कि यहाँ पर कोई भी शिकायत करता नहीं था। यानी क्या है मैडम कि जब किसी बाबा के बारे में कुछ करना है
तो ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण पुलिस के द्वारा किया जाता है। जो कानून बने हैं पुलिस उसकी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के लिए ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, किसी ने दिया नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि कुछ लोगों को मालूम था कि ये बाबा कुछ यहाँ पे ऐसे धंधे कर रहे हैं, वो हम तलाश रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद जो भंडाफोड़ हुआ उसमें भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई यहाँ पर, और प्राध्यापक श्याम मानव संस्थापक संगठन, यह इन्होंने भी खूब प्रचार प्रचार हमारे अंधश्रद्धा के निर्मूलन के बारे में हमारे पूरे महाराष्ट्र में जनजागरण हम करते हैं बार बार। लेकिन इसके कारण यह मामला जो अभी आगे बढ़ा, जैसे हमारे उनके एक महिला के जीजा जी ने जो बात कही, अंधश्रद्धा का मामला ये उनके ध्यान में आया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। उसके बाद काफ़ी अभी लोग शिकायत करने लगे, अभी 10-15 लोग सामने आए। अभी 10 महीने कहा कि 100 लोगों ने शिकायत देना शुरू कर दिया है, और लोगों को महसूस हो रहा है कि हम ठगे गए, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। इतना ही नहीं, अब 10 बार अभी लगातार टीवी मीडिया में मामला चल रहा है। तो ये एक व्यक्ति था कि जिसको आर्किटेक्ट था बहुत बड़ा, और यहाँ पे उसको कुछ तो भी धंधा करना था, बहुत उसके पास पैसा था। तो किसी ने कहा कि पहले हम अपना ज्योतिष शास्त्र या भविष्य या वास्तुशास्त्र देखने के लिए बाबा की तरफ उसकी तरफ लेके गए कुछ पहचान के लोग। तो वहाँ जाने के बाद बाबा ने ये कहा कि आपको अवतार पूजा करना पड़ेगा। बाबा का एक किस्सा था कि जो व्यक्ति उसके तरफ भविष्य देखने के लिए आते थे उसको आश्चर्यचकित किस प्रकार से करना, चमत्कार के नाम पर उसको किस प्रकार से गुमराह करना। तो उसने एक पूजा किया, सर्प पूजा। वहाँ के फुफारते हुए एक सर्प आया, अचानक सर्प हवा में से आया वगैरह वगैरह ये बताया उसने, और उसको आप सर्प दंश से मर सकते हो, ये डर उसको बताया। इसलिए आपको अवतार पूजा करना पड़ेगा। और अवतार पूजा मतलब हमारे संसार में, वर्ल्ड में जो 21 देश है वहाँ की मट्टी लाना पड़ेगा, और मट्टी लाकर यहाँ पर आपको जो भी भवन निर्माण करेंगे उसकी पूजा करना पड़ेगा, उस देश में जाके पूजा करना पड़ेगा। और उस आदमी ने उनके ऊपर विश्वास रखा और करोड़ करोड़ रुपए से वो ठगा गया। सुना ये भी है कि उस समय वो बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट भी उस व्यक्ति ने किया, और वह यहाँ पर इतने नहीं कि युगांडा, बांग्लादेश, अमेरिका और कई देशों में वो उसको लेके गए, वहाँ पर पूजा की गई और इतने करोड़ से ठगा गया। आज उसने पुलिस में शिकायत की है एसआईटी के सामने। मतलब सारे देशों की मिट्टी लाकर वहाँ पर पूजा करना, ये सारी चीज़ें बताई ये सब यानी विधि का मामला बताया जाता है, उनके तंत्र मंत्र विधि का। तो वो जो बताते हैं, क्योंकि बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा ने ज्योतिषी ने जो कहा वो मानना ये भक्त का रहता है। लेकिन उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि उस समय जब अंधे लेके गए और एक मुझे रस्सी दिखी तो मैंने शक लिया कि ये जो सांप चल रहा है ये तो कोई खिलौना भी मुझे लग रहा है, ऐसा लगा उनको, मुझे शक आया था। लेकिन वो बोलने में उनको डर था कि सही में यदि सांप होगा तो क्या करेंगे करके। लेकिन आज एक्सपोज हो गया, वह नकली सांप था, रस्सी से खींचता था और रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको चलाया जाता था भक्तों के सामने। ये अभी बात सामने आई, मतलब चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगना यह बाबा का काम था। चमत्कारों की बात की है आपने अगर हम आपके कार्यकाल की बात करें, आप जितने सक्रिय रहे उसमें कौन से चमत्कार जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे हाईलाइट हुए थे? नहीं, उस समय यानी दूसरों की मन की बात बताना, तो ऐसे कोई बाबा करता कि मैं किसी की बात बता सकता हूँ। हम फिर क्या बंदे लिफाफा है लेके जाते थे, उसके ऊपर रुपए के 50 रुपए की 100 रुपए की नोट रखते हैं। यदि तुम दूसरे के मन की बात बता सकते हो, इस लिफाफे में कितने रुपए की नोट तुम बताओ। बाबा बता नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, पायलट बाबा करके यहाँ पे आए थे। पायलट बाबा ने ये कहा था कि यहाँ पर मैं ज़मीन में रहता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और अंदर रहने के बाद में मेरी हृदय गति बंद हो जाएंगी, श्वास बंद हो जाएगा और मैं इसके ऊपर इतने घंटे रह सकता हूँ। यानी एक बाबा तो रैशनल मूवमेंट जब थी 70 दिन का उसने दावा किया था। इस बाबा ने कहा था कि मैं 3 दिन तक इसमें रह सकता हूँ। उसको चुनौती दी गई, हम एक केबिन बनाते ग्लास की, उसमें तो केवल 10 मिनट या कुछ समय तक रह के बताओ, 1 घंटा 2 घंटा रह के बताओ, उसकी पूरी हवा हम निकालेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा ने चुनौती नहीं स्वीकारी। उस समय बहुत बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, अभी एक बाबा आया था, वो कहता था कि मेरे पास में ऐसी शक्ति है कि मैं जल समाधि लेता हूँ, यानी पानी के अंदर मैं रहता हूँ और पूरा पानी के अंदर 9 घंटे में समाधि ले सकता हूँ। उसको चुनौती दी गई। यहाँ पर अपने एक यहाँ गांव है, वहाँ पर वो आया था खुर्सीपारा करके, कोंढाई के नज़ीक, और उसने करीब 100 साधुओं का जत्था वहाँ पे आया था
और अवधूत बाबा जिसे कहते हैं, और एक उसके साथ में साथी चमत्कार करते थे वहाँ पर, जिसको जब चुनौती, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन किया और उसकी भभूत है, लोग 50-50 हज़ार में वो बेचता था। जब समिति को मालूम हुआ तो हमने वहाँ पे रेट डाला और बाबा को चुनौती दिया कि आप एक ग्लास के केबिन में केवल 2 घंटा रह के बताओ, हम आपको पानी के अंदर रखेंगे। बाबा ने चुनौती नहीं स्वीकारी। ऐसे कई मामले हैं। और यह मामला क्या है कि जब बाबा को चुनौती दी जाती है तो चुनौती से भाग खड़े होते हैं, और कई लोगों को इसलिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और अरेस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, हमें विदर्भ के महाराष्ट्र के बाहर छत्तीसगढ़ में भी हम गए थे। वहाँ पर भी दुर्ग में एक महिला थी, वो कहती कि दूसरे के बन की हम बात बता सकते हैं। उसने चुनौती स्वीकारा और इसी प्रकार से हम लिफाफे के अंदर वहाँ पर कुछ चीज़ें लेके गए, देवी नहीं बता सकती। एक अखिलेश नाम का एक बाबा था और ये करता था कि मेरे पास में, मेरे शरीर में संत आते हैं, यानी अपने भगवान का अवतार खुद को मानता था, शिरडी के साईं बाबा का अवतार मानता था। और फिर वो ये बताता कि मैं किसी के मन की बात बता सकता हूँ। हम भूपेश बाबू चौबे हम साथ में थे और ये लिफाफे के अंदर हमने 100 रुपये की एक 50 रुपये नोट रखे, 3 लिफाफे लिए। बाबा बताओ, तो बाबा नहीं बता सकते। कहीं ऐसे कई मामले, आज तक कोई भी बाबा ऐसे खरा चमत्कार का सिद्ध करने के लिए खरा नहीं उतरा। और ये जो चमत्कार करते हैं, ये हथकंडे होते हैं, ये हाथ सफाई होते हैं, हम बार बार ध्यान में आया। जिस तरीके से आपने अशोक खरात के प्रकरण में बताया, कई लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी गई, तो आपने तो अंधश्रद्धा से जुड़े कई सारे बाबाओं का पर्दाफाश किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये तो मामूली बात है। ये जब हम लड़ाई करते हैं इसके खिलाफ में तो धमकियाँ देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के वक्त, जब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से रायपुर चला गया, उस समय उसने जाहिर तरीके से कहा कि हम लोगों को इकट्ठा होना है, हिंदू धर्म को खतरा है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। हालांकि यहाँ के तमाम लोगों को मालूम है कि समिति किसी भी ईश्वर धर्म के खिलाफ में हमारी लड़ाई नहीं। और यहाँ पर हमने तमाम क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पर आए थे, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं, केवल चमत्कारिक प्रार्थना से, यीशु की प्रार्थना से उनको चुनौती दिया। हमने लंगड़े, लूले, बहरे इकट्ठे किए, वहाँ पर लेके गए, पुलिस ने हमको ही अरेस्ट किया। लेकिन बाद में ड्रैगन मैजिक रेमेडी के तहत उन विदेशी पादरी जो यहाँ पे आए थे चमत्कार दिखाने वाले, उनको यहाँ गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, एक अमरावती का मामला था और जैन धर्मीय मामला था। एक साध्वी यह कहती थी कि मैंने यहाँ तपस्या किया और इस तपस्या के कारण मेरे में एक शक्ति निर्माण हो गई, और साध्वी एक तपस्या करते कर भस्मीभूत हो गई, भभूत बन गई उसकी। यह बात फैलाई गई। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के दल ने वहाँ पर गए, हमने छानबीन किया, हमने साफ किया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कुछ तो भी धोखाधड़ी है। जब पुलिस ने तहकीकात की तो यह पाया गया कि एक लड़की एक लड़के से उसके प्रेम था, वो दोनों भाग गए थे और उस लड़की ने वहाँ पर स्मशान में से उस लड़के ने भभूत लाया और वहाँ पर ढाक के रख दिया रात को, और दूसरे चमत्कार करके ऐलान कर दिया। तो 3 दिन तक वहाँ पर लोग चमत्कार करके पैर पड़ने के लिए वहाँ जाते थे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन से वहाँ का भी मामला एक्सपोज किया। कई धर्मों के, यानी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन में जो जो मामले आते हैं उसके हमने समय समय पे पर्दाफाश। शेख अपना नकली शेख फरीद बाबा, उसका भी भंडाफोड़ किया था। कई मुस्लिम बाबा जो फ्रॉड करते हैं उसको हमने बेनकाब किया है। यानी समिति ने केवल हिंदू बाबाओं को बेनकाब सभी धर्मों को किया है, लेकिन हमारे को भी लांछन लगाया जाता है, ये केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही करके टारगेट बनाते हैं। यह बात धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने फैलाई, इसलिए हमारे खिलाफ में लोग तैयार किए। लेकिन हमने लड़ाई शुरू की। हमारी चुनौती आज भी बेकरार है, और यदि बाबा आता है तो हम उसकी परीक्षा लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन आज तक कोई वो सामने नहीं आया। और मज़े की बात यह है कि इस प्रकार के जो देने के बाद में उसके भक्त हमको धमकियाँ देते हैं हमारे मोबाइल पर, श्याम मानव जी को बोलो, हमको कईयों भक्त ने उस समय धमकी आई। लेकिन हालांकि हमारे कुछ लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन है और हमको भी पुलिस ने कहा कि इसकी आवश्यकता बने हम देंगे, लेकिन ऐसा कोई शख्स ऐसा वारदात हुआ नहीं। इसके बावजूद कि आपको मालूम है कि चमत्कार के खिलाफ में काम करने वाले हमारे तमाम कुछ साथी, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कलबुर्गी है, और पानसरे सर है,
इनकी हत्या की गई, ये हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। और लेकिन उनके पास में मंत्र शक्ति है, तो मंत्र शक्ति से हमको मार कर बताओ, ये हमारी चुनौती है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं। धन्यवाद। अगर हम लोग पूरे देश भर की बात करें तो आपके हिसाब से भारत का कौन सा वो राज्य, कौन सा वो शहर है जो अभी भी अंधश्रद्धा की चपेट में सबसे ज़्यादा है? देखो, ऐसी यदि बात करें तो देखिए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि हम देखते हैं महाराष्ट्र भी अंधश्रद्धाएं है। हम मैं पूरे देश में हम घूमते, फिरा का अधिवेशन हमने लिया था, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमने प्रोजेक्ट मिला था, हमारे हरिभाऊ पाथोड़े हमारे संयोजक साथी थे। तो उस समय हमने देखा कि 5 राज्य के बारे में हमने काम किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। वहाँ जब हमने दौरा किया, उत्तर प्रदेश भी गए, वहाँ पर देखा क्या है कि वहाँ पर भी अंधविश्वास है, बीच बीच में ऐसे मामले आते हैं। गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी क्षेत्र नहीं है कि वहाँ पर अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि जहाँ मानवीय मान्यता है या आदमी है, वहाँ पर अंधविश्वास पनपते हैं, क्योंकि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। और सत्य असत्य की लड़ाई जहाँ पर होती है, होना बहुत जरूरी है, उसमें सच्चाई सामने आते हैं। इतना ही नहीं कहूँगा, पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी अंधश्रद्धाएं है, अमेरिका में है, रशिया में है, सभी देश में है। और वहाँ पर भी इस प्रकार के ग्रुप वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले ग्रुप काम करते हैं, इसलिए वहाँ के अंधविश्वास कम होने में मदद मिलती है, ये भी हमने देखा है। मैं अमेरिका में गया था, वहाँ एक जेम्स रैंडी करके उन्होंने $1 मिलियन का बख्शीश रखा है। कोई चमत्कार यदि धोखाधड़ी स्थिति में कोई सिद्ध कर दे तो उसको $1 मिलियन, आज के यानी कभी कभी 9 लाख रुपए होंगे उसके, तो देने के लिए तैयार है। आज तक कोई भी शख्स सामने नहीं आया। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, कौन सा ऐसा आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र लगता है वो जो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास से प्रभावित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या ऐसा कुछ है कि शहरों में ज़्यादा इसकी पहुंच, जड़ें जो है मजबूत है, या फिर गांवों में? ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ हम ये यहाँ का महाराष्ट्र में अमरावती जिले में चिखलदरा है, या आदिवासी कस्बे होते हैं वहाँ पर, या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी जादू टोने के मामले तो हर जगह होते हैं। जादू टोने के नाम पर महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है। अभी तो प्रमाण कम हो गए, क्योंकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के तौर यदि किसी पर आरोप लगाया, क्योंकि जादू टोने का आरोप लगा, ये भी यानी अपराध माना गया है। और वहाँ पर इस प्रकार के यदि आरोप लगाते तो वो समिति के ओर आते हैं, हम उनको नोटिस देते कि जादू टोना सिद्ध करो और 80 लाख रुपए ले जाओ। उस समय हम 30 लाख रुपए की चुनौती देते थे, उनको संरक्षण देते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। आज तो पुलिस कानून होने के कारण उनके ऊपर कानून कार्रवाई करता है जो आरोप लेंगे ऐसा। तो एक जादू टोने के मामले के हर जगह देखेंगे, अपने पूरे देश में देखेंगे, अपने महाराष्ट्र में देखेंगे, सभी तरफ कस्बों में देखेंगे। यानी अंधविश्वास यहाँ पर कम है, वहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जहाँ जन जागरण कम है वहाँ पर ये चीज़ें आपको, यानी जहाँ जन जागरण कम है इसलिए वहाँ पर ये सब बढ़ावा है। यदि जन जागरण रहा, ये बढ़ावा कम हो सकता है, इसका हमें विश्वास है। हाल ही में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है सुधा चंद्रन, जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें माता का जगराता चल रहा था और बाद में कुछ वो ऐसी हरकतें करने लगी जिसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि उनमें देवी का संचार हो रहा है। यहाँ पे मैं किसी धार्मिक या फिर किसी चीज़ को लेकर नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन देवी का शरीर में आना और ये सारी चीज़ें जो है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? अंधश्रद्धा, यानी मैं पहले बताया कि जिस चीज़ का अस्तित्व दुनिया में नहीं है फिर भी मानना ही अंधश्रद्धा है। और अंधश्रद्धा के क्षेत्र में केवल भूत प्रेत या केवल ज्योतिष्य भविष्य इतने ही नहीं थी, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। भूत, भानामती, मंत्र तंत्र, देवी देवता के शरीर में, ये हम तो सिलेबस करके बच्चों को 5-5 दिन के वर्कशॉप, 10 दिन के वर्कशॉप चलाते हैं। अभी प्राध्यापक श्याम मानव जी के वीडियो कितने कैसेट्स आज उपलब्ध है वीडियो के ऊपर, हजारों, 3,500 के करीब। और अभी उसकी कार्यशाला हम ऑनलाइन हर महीने में ले रहे हैं, लोग ज्वाइन होते हैं। तो ये विषय बहुत सविस्तर से रखना पड़ता। जैसे आपने बताया कि देवी देवता के शरीर में संचार, तो ये क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण है। आदमी का अंतर्मन और बाह्य मन, दो मन होते हैं। तो क्या होता है कि आदमी कंडीशनिंग होता है, उसके ऊपर महिलाओं के बारे में ज़्यादा होते हैं कि
अंतर्मन और बाह्य मन, यदि उसको प्रताड़ना महिला को ज़्यादा दी जाती है, उसका अपमान किया जाता है, उसकी बात सुने नहीं जाते, तो उसका अंतर्मन उसको बैलेंस करता है बाह्य मन को। कल दिन अच्छा होगा, कल मेरा पति अच्छा हो जाएगा, कल मुझे मारपीट कम होगी, कल मेरा अपमान कम होगा। अंतर्मन और बाह्य मन बैलेंस करता है, लेकिन यह अंतर्मन और बाह्य मन इसका बैलेंस टूट जाता है तो वो घूमने लगती है। उसको बोलते हैं मानसिक रुग्णता, मनोरुग्णता, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एक काम होता है। और इस प्रकार का यदि किसी के शरीर में आया तो उसको मानसिक रोग कहा जाता है और उसका इलाज आज उपलब्ध है हॉस्पिटल में। लेकिन किसी के शरीर में भगवान आ गया, कोई चमत्कार कर रहा, जलता हुआ कपूर खा रहा, या कोई चमत्कार करके लोगों को नाच रही, झूम रही है, एक नंबर का पाखंड और वो ढोंगी होती है, उनके पास में कोई भी शक्ति नहीं होती। और ये प्रकार के क्यों आते हैं? क्योंकि बार बार किसी शंकर जी के बारे में बोलना है कि शंकर जी के भक्त हूँ, श्रद्धा, चिकित्सा नहीं करना, शक नहीं लाओ, भागो, उसका पूरा विश्वास उसके ऊपर बैठना, तो उसको ये लगता है कि मेरे शरीर में सही भी है, भगवान आ गए, और वो ट्रांस में चले जाती है, उसको झूमना कहते हैं, वो झूमने लगती है और उसमें भगवान का संचार हो, ऐसे माना जाता है। लेकिन ये मनोरुग्णता रहती है, आप ख्याल में रखिए, इसका कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन चमत्कार यदि कर रही है तो समझ लीजिए कोई जानबूझ के वो चीज़ें कर रही है, ये पाखंड है, ढोंग है। किसी महिला के ग्रामीण क्षेत्र में किसी के शरीर में आ गया, क्योंकि उसकी जो समस्या है कि उसका पति तकलीफ दे रहा है या ससुर तकलीफ दे रहे हैं, बहू तकलीफ दे रही है, तो जब उसके शरीर में कोई भगवान आ गया ये दावा यदि करती है तो उसकी पूजा की जाती है, उसको अच्छा मिल लगता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें हैं जो कि हम हमारे शिविरों में विस्तार से पढ़ाते हैं। लेकिन आपको फिर से बताता हूँ कि जो पाखंड करते हैं, जो चमत्कार करते हैं, नंबर के ढोंगी और पाखंडी होते हैं, इनके प्रकार और ये केवल ढोंग रह जाते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। ढोंगी बाबाओं के लिए सबसे ज़्यादा इजी टारगेट्स कौन होते हैं? ढोंगी बाबाओं के लिए सबसे इजी टारगेट महिलाएं होती है, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, किस प्रकार की चिकित्सा नहीं करती, शक नहीं लेती, और महिला ही अंधश्रद्धा की वाहक बनती है। एक महिला दूसरी महिला को कानाफूसी करके बताती कि वहाँ जाने के बाद चंगा हो गया, वहाँ जाने के बाद अच्छा हो गया। यदि किसी को बच्चा पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसका डॉक्टरी इलाज करने की बजाय कम पैसे में, कम खर्चे में बाबाओं की तरफ चक्कर लगाते हैं और वो एक प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ जाती है, यानी उससे फलाभ होगा ऐसे मानकर, और महिलाएं उसकी शिकार बनते जाती हैं। पर हमने देखा है कि अंधविश्वास या फिर अंधश्रद्धा की वजह से सबसे ज़्यादा अगर बलि कोई पड़ता है तो वो महिलाएं होती है। यस। तो वो प्रचारक कैसे? प्रचारक यानी प्रचारक वाहक कह सकते हैं हम, अंधश्रद्धेची वाहक महिला असं मराठी में म्हणतात। यानी क्या है कि वो वाहक इसलिए बनती है कि वो दूसरों को बताती है, तीसरी को बताती है, और वो वाहक उसकी चर्चा नहीं करती, उसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से आएंगे इस प्रकार से प्रयास नहीं किए जाते। और महिलाओं को क्या है कि वो उसको बाहर का क्षेत्र है, वो बाहर का क्षेत्र उससे मालूम आदमियों को क्या टीवी में न्यूज़ देखेंगे, बाहर जाएगा, कोई बौद्धिक संतुलन वो स्थापित करेगा, ये चीज़ें होती हैं। सभी महिलाएं नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं का ज़्यादा तादाद में दिख रहे हैं। आदमी भी इस प्रकार के यदि अंधविश्वास पर विश्वास रखने वाले हैं, चमत्कार पर, तो वो अंधविश्वास के शिकार होते हैं। अंधविश्वास एक इंसान को किस हद तक लेके जाता है? अंधश्रद्धा जो है आदमी को इस हद तक ले जाती है कि वो आदमी यदि उसके बाहर नहीं आए तो वो पूरा बर्बाद होता है। हमने बार बार देखा है, कई उदाहरण है। एक हमारे मामला देखा मैंने कि एक घर के सभी परिवार के सदस्य, पिताजी भी अंधश्रद्धा मानते हैं, पति भी मानता है, पत्नी भी मानते हैं, सास भी मानते हैं, ससुर भी मानते हैं। उसमें कोई भी यदि जो घर में घटनाएं हो रही है उसके बारे में छानबीन नहीं करता तो उनका नुकसान ही होता है। और किसी बाबा पर विश्वास रख के उनके घर में तीसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि तुम्हारे घर में ये जो घर की व्यवस्था है गलत है, वास्तुशास्त्र के कारण यहाँ दोष है, तुमको नुकसान हो सकता है। तो इसका विश्वास रख के वहाँ कोई वो चमत्कार बताता है, उन पर बिलीव करता है, तो लोग वह घर के कारण नुकसान हुआ करके पूरा घर का घर बेच दिया जाता है। ये भी उदाहरण देगा, अभी पुणे की घटना है, आपने सुना होगा। वह व्यक्ति अमेरिका में रहता था, दोनों अच्छे थे उनकी, लेकिन बेटी मनोरुग्ण थी, मेंटल कुछ बीमार थी, अपाहिज थी, उससे बहुत परेशान था। वह अमेरिका से हमारे देश में आए, पुणे में किसी सत्संग में गए
वहाँ सत्संग में ये बताया गया कि फलाना फलाना व्यक्ति है हमारे सत्संग में, और वहाँ पे सभी लोग जाते थे, ये भी पति पत्नी वहाँ पर गए, और उसके कहा उसके शरीर में शंकर भगवान आते हैं। शंकर भगवान आने के बाद में उनकी तरफ इलाज के लिए गए, उसने ध्यान लगाया और उसने ये बताया कि तुम्हारी लड़की जो मनोरुग्णता है, अपाहिज है, इसका कारण है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में दोष है, वो दोष पहले निकालना पड़ेगा, इसलिए उसको नष्ट करना पड़ेगा। अमेरिका में उसके बैंक बैलेंस था, उसको लाया गया, उसको नष्ट किया गया, उसके कुछ आरडी वगैरह थे वो भी ये किए। इतना ही नहीं, उसका घर था, घर उसको बेचने के लिए लगाया गया। यहाँ तक नौबत आ गई कि पूरा बेचने के बाद में उनके ऊपर पूजा करना, पूजा पाठ करना, उनका मानना, उनकी जाना, लगातार वो 5-6 महीने तक जाते रहे। जब पूरा बेच दिया वो किराए के घर में रहने के लिए आया, और उनका घर उस देवी माँ ने ले लिया अपने घर में, वो महाराज ने ले लिया, उन्हें पार्टी लगा दिया। तब उनको ध्यान में आया कि हम पूरे बर्बाद हो गए, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन के समान ऐसे लोग सामने आए, एक एडवोकेट सामने आया और पूरी चहल करने के बाद अभी उनको गिरफ्तार किया है जादू टोना विरोधी कानून के तहत। अभी तहकीकात चल रही है, पूरे बर्बाद हुआ। ऐसे कई यानी अंधश्रद्धा के बारे में यदि तुम जल्दी नहीं उठे तो तुम पूरे बर्बाद होते। कईयों मामले हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर आए हैं, हम देखने को आए हैं। इतना ही अंधविश्वास के चलते नरबलि भी देते हैं लोग, हत्याएं करते हैं, ये भी देखा है। क्या नरबली अभी भी चलती है? क्योंकि हमने पहले पुराने मामले सुने हैं कि नरबली तब बहुत ज़्यादा लोग उस पर बिलीव करते थे, लेकिन क्या आज, क्योंकि आज एआई है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़ के मामले में या इधर के मामले में ऐसे मामले हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तमिलनाडु में इधर उधर, कि उनके धार्मिक आस्था के कारण वो इतने डूबे रहते हैं कि उनको सपने में यदि दिख गया, सपने क्यों दिखती है इसके पीछे विज्ञान है, इसका अपने जीवन से कोई संबंध नहीं है, अंधश्रद्धा है एक प्रकार से। सपने भी यदि यदि उनको दिख गया कि मैं देवी का अवतार, देवी मुझे मिलने है, उसने बताया कि तुम्हारे बच्चे का प्रसाद यदि मुझे चढ़ाएंगे तो तुम्हारी तरक्की हो जाएंगी, या तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, या तुमको दूसरा बच्चा पैदा होगा और तुमको वो करोड़पति बन जाओगे, इस प्रकार की बातें उनको सपने में यदि बताई गई तो वो तुरंत वैसे घटनाएं करते देखा है हमने, और बच्चों की बलि चढ़ा देते। हालांकि रेयर घटनाएं होती, लेकिन घटनाएं बीच बीच में घटित होती है, ये हम पेपर में बार बार पढ़ते हैं। यानी अंधश्रद्धा की घटनाएं कहीं पर भी आदमी को ले जा सकती है, ये आप ध्यान में रखिए। अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से ग्रहण के दौरान कई सारी चीज़ें कही जाती है कि सब्जी नहीं काटना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर पालन करना चाहिए कई सारी चीज़ों का, ग्रहण के बाद नहाना चाहिए, ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए, कई सारी चीज़ें जो है वो ग्रहण से जुड़ी हुई है। उसके पीछे का साइंस क्या है, और पहले जिस तरीके से ये चीज़ें होती थी तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं देखिए, ग्रह ये जो खगोल शास्त्र है इसके बारे में तो मैंने बताया कि ये शास्त्र है, लेकिन ये भी बताया कि वो खगोल शास्त्री भी बताते हैं कि ग्रह तारों का आदमी के जीवन पर कोई परिणाम नहीं होता। तो ग्रह में जैसे राहु केतु नाम के जो ग्रह बताए गए, वास्तविक एक ग्रह नहीं है, उनको राक्षस कहा गया है, वो राक्षस खा जाते हैं। इसलिए ग्रहण यदि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब छाया पड़ती है तो उसमें अपशगुन होता है। उसमें गर्भवती महिला के ऊपर यदि उसकी छाया गिरी तो बच्चा अपाहिज हो जाता है, खाना यदि खा लिया तो मृत्यु हो सकती है, या वगैरह वगैरह इस प्रकार की चीज़ें बताई जाती है। इसलिए उस समय ये लोग टालते हैं, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मैं बताया कि ग्रह तारों का आदमी के जीवन पर कोई असर नहीं होता। इसलिए वहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी महिलाएं जो है वो प्रयोग भी करती है कि गर्भवती महिलाएं अपने मंच के ऊपर जाएंगी, वहाँ खाना खाती है, वगैरह वगैरह टिफ़िन ले जाते हैं। लेकिन ये लोगों पढ़ाने के लिए कि ग्रह तारों का आदमी के जीवन पर कुछ असर नहीं होता, एक मनोरंजन खेल है, उसको सिर्फ देखना है। यदि तुमको उस समय देखना है तो फिल्म से देखो या ग्लास से देखो। हमारे जो साइंटिफिक प्रसार प्रचार करने वाले, वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार करने वाले लोग हैं, ये उस समय बताते हैं। तो इसका ग्रह तारों से आदमी के जीवन का कोई भी संबंध नहीं है, ये मिथ्या है और झूठ है। हम बार बार लोगों को समझाते हैं, तो खगोल शास्त्री भी समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलने के लिए भी कहा जाता है। ग्रहण के दौरान निकल वो मिथ्या है ना, वहाँ नहाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पूजा पाठ भी करते हैं, शांति मिलेंगी ये कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे पर नहीं होता। वो हमारे अंधविश्वास, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग जो हुई है, उस प्रोग्राम के कारण उसके ऊपर बिलीव करते हैं।
ये कुछ आपसे जानना चाहती थी जो बहुत पहले से हम या आप सभी सुनते आते हैं। मैंने शुरुआत भी उसी से की कि बिल्ली रास्ता काटती है तो उसके बाद एक तो 10 कदम पीछे ले लेना और उसके बाद चलना, या फिर किसी और को रास्ता काट वहाँ से गुजरने देना और उसके बाद आप जाना। नहीं, ये सब शकुन अपशकुन की बातें हैं। ऐसी समाज में मान्यताएं है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि बिल्ली ने यदि रास्ता काट लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसी मानने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली को तो मालूम भी नहीं रहता कि तुम जा रहे करके एक्सीडेंट होने वाला है करके। लेकिन वह मान्यता करने वाले लोग यदि आया वो गाड़ी चलाते हुए और उसके दिमाग में यदि यदि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो उसे ब्रेक दबाया तो वो गिर के एक्सीडेंट हो सकता है उसका, यदि वो अंधविश्वासी है तो। हमारे जैसे लोग, हम जाते हैं तो हम तो कभी रुकते नहीं है, वो अपना काम करते, हम अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ संबंध नहीं है। ये सब अंधविश्वास की बातें, शकुन अपशकुन, मन का खेल, ये मैं कहूँगा। इसलिए ऐसे फालतू बातों पर विश्वास न रखना चाहिए, यही मैं कहूँगा। ये भी कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ जहरीली हवा छोड़ती करके, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू बना है, ऐसा मैं कहूँगा। और छींक आने पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शकुन अफशून बताया ना, इसके ऊपर बुक्स लिखे हुए, मैंने भी खुद भी बुक लिखा हूँ कि शिक का कोई अपने जो भविष्य है उसका कोई संबंध नहीं, किरणों का संबंध नहीं है। इतने नहीं लकी स्टोन की मैं बात बता रहा था कि बोलका पत्थर वाला एक आया था और वो कहता था कि यदि तुमने लकी स्टोन जो है बोलका पत्थर अपने शरीर पर यदि धारण कर लिया तो कोई भी समस्या नहीं आएंगी। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये दिखाते कि इस पत्थर में से रोशनी निकलती है, शरीर के चारों ओर वलय वृत्त निर्माण करती है, और तुम जब बाहर जाएंगे तो किसी प्रकार का तुमको परिणाम नहीं होगा, चंगे जाएंगे, तुमका सुरक्षा कवच बनेगा। जब ये बताया गया तो हमने उस पत्थर को इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में उसका परीक्षण किया नागपुर विद्यापीठ में, और परीक्षण करने के बाद में ये बताया गया कि इसमें से कौन सी प्रकार की किरणें नहीं निकलती। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पत्थर है, ये फालतू पत्थर है। और फिर हमने उसी प्रकार के पत्थर खंभात से खरीद के लाए, और जो 25 रुपये में बेचता था वो 25 रुपये में बेचा, और अभी यदि ये खराद की बात करें तो वो 50,000 में बेच रहा है। इसी प्रकार के पत्थर, जो पत्थर में वो सिलिकॉन रेती के कंकड़ रहते हैं और इसमें कुछ भी दम नहीं है, अपने जीवन नहीं बदल सकता, भाग्य नहीं बदल सकता, ये मैं कहूँगा। क्या आपको किसी बाबा ने ऐसा कहा है कि तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा? ऐसा कोई मामला आपके इसमें आया है? बहुत बार होता है। ये तो आम बात है। जिस बाबाओं का भंडाफोड़ करने जाते हैं तो उस बाबाओं को अरेस्ट होने तक यही लगता है कि मेरे पास में मंत्र शक्ति है, मैं इसको मार डालूंगा, मैं भस्म। ऐसे हजारों बाबाओं ने कहा। अभी की बात यदि कहे खरात के बारे में, खरात को जब अरेस्ट किया गया उसको SIT ने पूरी जांच पड़ताल किया, उसने जो जो दावे किए वो झूठ साबित होने लगे। और उसको जब पूछा गया कि तेरे वीडियोस क्लिप जो महिलाओं के बारे में दिखे हैं, जो गलत बात कर रहा है, वह सब लोगों ने देखे, और महिलाओं को उसने व्यभिचार किया, लैंगिक शोषण किया उसने। जब उसको पूछा गया तो उसने कहा कि ये पूजा विधि का पार्ट था, और पूजा विधि का पार्ट था कि मेरे पार्ट मैंने अंतर्मन से नहीं सोचा और मेरे विधि में तुम लोगों ने बाधा डाली है, इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये अभी भी कहते हैं, मतलब उनकी ये मान्यता है, विधि का पार्ट है, ऐसा वो कहते हैं। इस प्रकार से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते, डराते धमकाते हैं, और डराने धमकाने के कारण ही लोग उसके ऊपर अंधविश्वास के चक्कर में ज़्यादा जाते, हम सामने देखने में आया है। जिस तरीके से अभी AI का ज़माना है, हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ चुके हैं, क्या अंधविश्वास में भी कुछ परिवर्तन आया है? क्या टोटकों में कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटके, जादू टोना, इसका कोई संबंध मतलब नहीं है। डिजिटल इवोल्यूशन के साथ क्या अंधविश्वास में कुछ इवोल्यूशन हो रहा है? देखिए, विज्ञान को सबको समझते हैं कि डिजिटल के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे जांच पड़ताल की जा सकती है। ऐसा कुछ भी होता नहीं, ऐसा फालतू बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका जो आदमी के उत्थान के लिए जो फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा ले सकते हैं। आर्टिकल बनाना है, एक आधा इमेज बनाना है, फिगर बनाना है, लेकिन उसके कारण ये समझा जाता है कि ये AI द्वारा बनाया हुआ है, उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल जाते जाते आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से लोग आज भी हम इतना ज़्यादा अपग्रेड कर चुके हैं, ऐसे में
दुनिया जब चांद तक पहुंच गई है, मंगल तक पहुंच गई है, ऐसे में लोग आज भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसे तमाम लोगों को आपकी क्या अपील रहेगी? आम जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और ऐसे मामलों में ना पड़ने के लिए क्या कुछ सलाह देंगे? आम जनता को हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए, विज्ञान, चिकित्सा और आत्मविश्वास, ये तीन पहलू जो है आदमी के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी जो है वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब आदमी में बढ़ेगा और हर चीज़ के पीछे कारण होता है, इस कारण खोजने की कोशिश करेगा, अपनी तर्कशीलता बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो आदमी अंधविश्वास से बचेगा। अंधश्रद्धा छोड़कर देश को बलवान बनाने के आंदोलन में उन्होंने शरीक होना चाहिए और पहल करनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। इतना ही नहीं, मैं एक संत गाडगे बाबा का उदाहरण है जरूर दूंगा। गाडगे बाबा अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते थे। वह अंधश्रद्धा के खिलाफ बोलते थे। वह बोलते कि जादू टोना करके किसी को, लोग कहते कि जादू टोने को डराना वगैरह जो बातें अंधविश्वास की है, जादू टोना करके किसी को मारा नहीं जा सकता। जादू टोना करके जो किसी को मारा जा सकता, तो बंदूक और तोप इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। उसमें अंग्रेज का शासन था, तो इस प्रकार के जादू टोना करके हमने उनको भगा दिया रहता, ऐसा उस समय उन्होंने कहा था। गाडगे बाबा ये भी कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर देवी देवता शरीर में आना किस प्रकार का पाखंड है। लोग चमत्कार बताने के लिए जलता हुआ कपूर खाते, मेरे आंग में सही में देवी है, यह बताने के लिए जलता हुआ कपूर ये हाथ से ये हाथ में लेती, यह हाथ से ये हाथ में, और जलता कपूर खाते हैं। आम तौर पे लोग देखे, अरे बाप रे कितनी पावरफुल देवी है, इसके शरीर में तो साक्षात देवी है, मतलब ये साक्षात देवी माँ है, इसमें चमत्कारिक शक्ति है। ये गाडगे बाबा कहते कि क्यों रे, तुम्हारे गाँव में देवी देवता आंग में आती है क्या? लोग बोले हाँ जी, हमारे गांव में देवी देवता आंग में आते हैं। कौन सी देवी देवता आंग में आती है? काली माता आती है, दुर्गा माता आती है। फिर गाडगे बाबा उनको सवाल करते थे, वो बुद्धिवादी थे, क्यों रे तुम्हारे सर में क्या है? हजारों लोग बैठे रहते थे, महिलाएं बैठे रहते थे। लोग, हमारे सर में जुए हैं जी, मराठी में उवा म्हणतात त्याला। तुम्हारे कान में क्या है? हमारे कान में मैल है जी। तुम्हारे नाक में क्या है? नाक में गंदगी है जी। तुम्हारे पेट में क्या है? पेट में गंदगी है। छी 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 छी, मतलब तुम्हारे नाक में गंदगी है, कान में गंदगी है, सर में गंदगी है, पेट में गंदगी है, मतलब तुम्हारा शरीर सड़ा सोड़ा है कि नहीं? तो हाँ जी, हमारा शरीर सड़ा सोड़ा है। ऐसा पवित्र भगवान, जिसको हम पवित्र भगवान मानते हैं, यह पवित्र भगवान तुम्हारे सड़े सुड़े आदमी के शरीर में कैसे आएगा भला? उसको काम धंधा नहीं क्या, घुस इसके शरीर में, घुस इसके शरीर में। इस प्रकार का प्रबोधन गाडगे बाबा कहते थे। देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आते। देवी देवता आने का जो ढोंगी और पाखंडी होती है, ये इस प्रकार की बात गाडगे बाबा कहते हैं। अंधश्रद्धा छोड़कर देश को बलवान बनाओ, खुद बलवान बनो, और विज्ञान, चिकित्सा और आत्मविश्वास यह बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। समाज में वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार प्रचार, जिस प्रकार के हमारे भारतीय घटना ने बताया गया, मानवतावाद और वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसी बात के साथ मेरी बात पूरी करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि श्रद्धा ठीक है, लेकिन अंधविश्वास, अंधश्रद्धा कहीं ना कहीं इंसान को एक ऐसे मंजर तक पहुंचाता है जिसके बाद वहाँ से वापस आना शायद उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और जिस तरीके से हमारा डिस्कशन था, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कुछ सवाल है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।